हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं जो ऑलमोस्ट लगभग सभी स्टूडेंट का जो है एक सवाल होता है कि क्या आपका जो है वो एग्ज़ाम में आपका जो है वो पेज मैटर करता है या नहीं करता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ऐसा 5 गलती क्या नहीं करना है एग्ज़ाम में। 5 या 4 से 5 जो गलती है वो आपको एग्ज़ाम में कभी भी कतई नहीं करना है ना। उन्हीं सब चीज़ों को हम बारीकी से आपको आज एनालिसिस करके आपको बताएंगे, है ना। बहुत सारे जो आपका एग्जामिनर हैं जो कॉपी चेक करते हैं उन लोगों से बात करने के बाद हमें जो है ये इस चीज़ के ऊपर एक एनालिसिस हम किए और उसके बाद हम आप लोगों के पास जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे आखिरकार जो है आप लोग लगभग कोई जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो बोलते हैं सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, नंबर इतना आ जाएगा, हम इतना पेज लिखे हैं, इतने तरीके से इस क्वेश्चंस को हम इतने तरीके से जो है वो इस तरीके से जो है हम अटेम्प्ट किए हैं, है ना। इस क्वेश्चंस का जो है वेटेज इतना था और इस तरीके से जो है इसको हम लिखे हैं, है ना, और इतना पेज हम लिखे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम मेंशन किए हैं। तो फिर आखिरकार जो है आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब आप आते हैं तो बोलते हैं कि ठीक गया, फिर आपका रिजल्ट आता है तो वही रिजल्ट आपका दिखता है कि वहाँ पे नंबर कट गया। तो आखिरकार जो आपका नंबर है वो कटता कहाँ है ना, उसी के ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। और आपको क्या गलती नहीं करना है, और अगर आप ऐसा गलती किए हैं तो फिर आप अपने जो है वो नंबर को जो है वो रिड्यूस करने के लिए तैयार रहिए, आपका नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा गलती किए हैं तो देखिए क्या क्या है आपका, है ना। सबसे पहले आपको जो है ना वो यहाँ पे बीए, है ना, बीए और बीएससी, ठीक है, बीए के साथ बीएससी और एक बीकॉम, ठीक है, या फिर आपका है ना आपका जो है बीसीए, ये सभी का जो कॉपी होता है कोई भी एग्ज़ाम हो, खास करके हम बात यहाँ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, ठीक है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो आपका जेक या सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही अलग होता है। आपका कॉलेज है ना जो आपका जो है वो जेक और सीबीएसई का जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, वो आपका जो है वो अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका वो है आपका बैचलर का, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, है ना। और अभी तो आपका FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, FYUGP के अंतर्गत जो है वो बहुत कुछ आपका बदल गया है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो साइंस वाले लोग भी जो है वो अब जो है वो बीए कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा साइंस लोग जो लिए हैं, है ना, जैसे कि आपका यहाँ पे अगर कोई मैथ्स है ना, कोई केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहा है, वो लोग भी हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो है वो बीए कर रहे हैं जो लोग, उन लोग भी जो है केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, मैथ्स को पढ़ रहे हैं। तो अब तो FYUGP में आपका ये चीज़ जो है बदल गया है ना। तो इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आपका इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते हैं तो आप कभी भी जो है वो अपना SGPA को गेन नहीं कर पाइएगा। यानी कि ऑल ओवर अगर बताया जाए CGPA जो होता है ना, अभी सेमेस्टर में आपका SGPA आता है, ठीक है, क्या आता है, SGPA, ठीक है। तो ये जो है आपका कभी भी गेन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो SGPA है वो सभी पेपर का क्रेडिट पॉइंट को मिलाकर निकाला जाता है। अगर आप अपना ऑनर्स पेपर में बेहतर कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप मैथ्स का स्टूडेंट हैं और मैथ्स अच्छा कर रहे हैं, बट आप जो अदर पेपर रखे हैं, है ना, जैसे कि आपका माइनर पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, MDC पेपर, उस सब पेपर में अगर ख़राब कर रहे हैं, अगर आपका ख़राब जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका SGPA यानी कि जो परसेंटाइल है वो आपका गिरेगा, ठीक है। SGPA का जो क्रेडिट पॉइंट है, जो आपका परसेंटेज निकलता है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको समझिए सबसे पहले, ठीक है। आप एक BSc का स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो भी आपको जो है वो अदर पेपर पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि मेजर पेपर के अतिरिक्त जो है आपका सेक पेपर, MDC पेपर में जो है आपको वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी कि जो आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना कहीं जो आपका ह्यूमैनिटीज़ का पेपर है ना, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का पेपर, उसको पढ़ना पड़ रहा है। तो उसको लिखना कैसे है, जो स्टूडेंट जो है यहाँ पे आपका BSc का है, ठीक है, उसके बाद जो आपका BA का स्टूडेंट है वो अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, तो उसके लिए जो है वो कैसे लिखना है, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है ना। अगर नहीं जानिएगा तो फिर आपका जो है नंबर कटना तय है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए, है ना, देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट BSc का है तो BSc में आपका क्या क्या आ सकता है, फिजिक्स आ सकता है ना, केमिस्ट्री आ सकता है, ठीक है, उसके बाद मैथ्स आ सकता है।
तो ये सभी जो है ना, देखिए अब आप इस पेपर को अगर लिए हैं, चाहे आपका मेजर पेपर हो, है ना, अगर आप इससे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी से, तो आपका यही सब होगा, जियोलॉजी होगा, बॉटनी होगा, है ना। तो ये सब आपका जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको सटीक आंसर देना रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहा है, डेरिवेशन दिया हुआ है तो डेराइव करके आपको बताना पड़ेगा, है ना। अगर केमिस्ट्री है तो आपको जो है उसमें जो भी आपका है वो प्रॉपर तरीके से आंसर, एक सटीक आंसर देना पड़ता है। मैथ्स है तो अगर कोई थ्योरम है तो उस थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहीं आप अगर आते हैं, ठीक है, ये आपका मेजर भी हो सकता है ना, मेजर भी हो सकता है, एमडीसी भी हो सकता है, ठीक है, माइनर भी हो सकता है, ठीक है, सेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस पेपर में आपका जो है देखिए मेजर वाले भी रखते हैं, एमडीसी वाले भी रखते हैं, माइनर वाले भी रखते हैं, है ना, तो आपका सेक वाले भी रखते हैं। तो ये पेपर आपका बीएससी के अंतर्गत जो आपका स्ट्रीम आता है वो सब अगर आप रखते हैं तो आपको जो है वो एक प्रॉपर वे में सटीक आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका आंसर ना कभी इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ठीक है। जो आपका थ्योरम है उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो स्टेप है उस स्टेप को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो वह आपका जो है थ्योरम प्रूव्ड नहीं होगा। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि आप ना तो आप जो है वो ज़्यादा पेज को ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो थ्योरम का लेंथ है वो आपका एक फिक्स है ना, कि आपको इतना स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अगर आपका जो है यहाँ पे अगर एक पेज में हो जा रहा है तो आपका एक पेज का ही थ्योरम है, ऐसा नहीं कि एक पेज का थ्योरम उसको आप 2 पेज में ले जाइएगा। आपका डेरिवेशन है तो उसको ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपका डेरिवेशन जो है वो 2 पेज में बन रहा है तो आपको जो है वहाँ पे 5 पेज में अगर बन रहा है या 2 पेज में बन रहा है तो उसको आप 7-8 पेज कर दे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि बीएससी वाले लोगों के बाद आपका जो है वो बीए के जो लोग हैं, है ना, जो लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं उन लोगों के साथ बहुत समस्या है ना। बैचलर ऑफ आर्ट्स हम स्पेशल इन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप बीएससी से जो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो आपका जो स्ट्रीम है, जो पार्ट है ना, जो सब्जेक्ट आता है इसमें, उससे अगर कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर मैथ्स का ऑनर्स है ना, मैथ्स ऑनर्स का स्टूडेंट है तो वो अगर यहाँ पे एमडीसी के पेपर के तौर पे जो है वो हिस्ट्री को रखा है, तो इसके लिए भी कन्फ्यूजन है कि हम बीएससी तो कर रहे हैं, मैथ्स मेरा मेजर है ना, या फिर फिजिक्स है, तो ये सभी चीज़ जो है हम प्रॉपर तरीके से तो समझ रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा एमडीसी हिस्ट्री है इसको कितना पेज में लिखें, या फिर जो आपका ये बीए वाले जो स्टूडेंट है ना, वो खुद जो है मेजर पेपर में जो आपका हिस्ट्री है या फिर माइनर में है या एमडीसी में है, तो उन लोगों के भी मन में यही चीज़ आता है कि आखिरकार जो है वो हम अपने जो प्रश्न है उस प्रश्न का वेटेज के अनुसार कितना पेज में लिखें, क्या पेज जो है मैटर करता है। तो आपको बता दें दोस्तों, ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है कि पेज जो है वो मैटर नहीं करता है, बिल्कुल, ठीक है, पेज मैटर करता है, लेकिन कितना, इस चीज़ को जानिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या गलती नहीं करना है, ठीक है। देखिए पेज मैटर करता है और क्या गलती नहीं करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम पेज का बता दें कि आपको जो है ना वेटेज के आधार पे जाना है सबसे पहला, ठीक है। क्वेश्चंस का वेटेज कितना है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चंस 5 नंबर का है तो उसको जो है वो कितने शब्दों में लिखना चाहिए, या फिर 15 नंबर का है तो उसको कितना शब्द में लिखना चाहिए, क्योंकि आपका जो है वो वेटेज ही निर्धारित करता है, क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है वो निर्धारित करता है, वो डिसाइड करता है कि आपका जो है वो आंसर कितने लॉन्ग होना चाहिए, कितने लेंथ होना चाहिए आपका आंसर राइटिंग का, ठीक है। उसके आधार पे आपका पेज डिसाइड होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका यहाँ पे जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम इसको जो है वो 70 से आपको प्लस होना चाहिए, ठीक है। 70 से अधिक शब्दों में, यानी कि 70 से 100 शब्द के बीच में आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको जो है वो देख लीजिए कि 70 से 100 शब्द में आपका जो है वो एक पेज से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको कम से कम जो है वो 250 से 300 शब्द तक आपको जाना है ना। 300 से आपका जो है वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपको प्रॉपर आपको देखिए 300 शब्द से अगर आप अधिक लिखते हैं तो आपको कभी भी नंबर आपका जो है वो नहीं कम मिलेगा, ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न है, अगर कुछ गलती करके आया है तो आपको जो है नंबर कटना तय है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 300 शब्द में अगर लिखिएगा तो ये आपका लगभग जो है वो आपका 3 पेज से ज़्यादा चला जाएगा, 3 से 3.5 पेज। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर वेटेज के आधार पे देखा जाए 15 नंबर वाला क्वेश्चन 300 शब्दों में लिखना है ना, और आपको जो है वो इसका कम से कम 300 शब्द है तो आपको 3 पेज या 3 पेज से अधिक भी लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आ रहा है उस क्वेश्चंस को लिखने में 4 पेज लिख दिए, 4.5 पेज लिख दिए, है ना,
और दूसरा क्वेश्चंस में जो है वो आपका सोच रहे हैं सोच के एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके लिखते जा रहे हैं, है ना, और उसको जो है वो आपका 2-3 पेज खींच दे रहे हैं, आपका जो है ज़बरदस्ती जा रहा है ना, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो वैसे लोगों को जो है नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। या फिर आप चाहिएगा कि एक क्वेश्चन का 4 पेज का जगह पे हम 5 पेज लिख दें, 6 पेज लिख देते हैं, और उसी तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका जो 300 शब्द में ना लिख कर हम जो है वो 700-800 शब्द में लिखते हैं, तो आपका टाइम भी चला जाएगा, कंज्यूम करेगा आपका समय, और अंत में जो है आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अब तो ये हो गया आपका वेटेज की बात, है ना, वेटेज के आधार पे आपको जो है वो आंसर देना है। लेकिन सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट है, पहला गलती आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, बिना जो है वो मार्जिन छोड़े हुए कॉपी में आंसर कभी भी मत लिखिएगा, खास करके आप लोग बीए वाले लोग, है ना। बीएससी वाले लोगों को एक थोड़ा सा आप लोग अगर नहीं देते हैं तो कहीं आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग देते हैं तो और भी बेटर होगा, बीएससी बीकॉम जो भी है ना। लेकिन बीए वाले लोग ध्यान से सुनिए, है ना, या फिर बीएससी वाले लोग भी ध्यान से सुनिए। आप जो पेपर एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपका मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, सेक हो, कोई भी पेपर, है ना, तो उस पेपर में सबसे पहले आप लोग जो है वो दोनों सेट प्रॉपर वे में एक मार्जिन छोड़िए, ठीक है। इस मार्जिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। जब भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है तो आपका रिमार्क इधर देता है, ठीक है, तो आपका जो है वो इस मार्जिन को देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपके पास पहला क्या होना, मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में अगर बात करें तो आपको सबसे पहले आपके पास एक ब्लैक और एक ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है। एकदम तय है कि आपको ब्लैक पेन लेके ही जाना है, क्योंकि आप फॉर्म जैसे कि आप लोग देखिएगा कि आपका जो ऊपर में इन्फॉर्मेशन जो भरना रहता होगा वो आप लोगों को ब्लैक पेन से ही भरना रहता है, तो इसको आप लोग लेके ही जाइएगा। शीर्षक जो है आपको ब्लैक पेन से बनाना है, ठीक है। शीर्षक ब्लैक पेन से बना के आपको जो है वो यहाँ पे आंसर ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो है वो आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर वे में लिखिएगा। उसके बाद आंसर लिखने के बाद, है ना, तीसरा जो आपको गलती यहाँ पे करना है, देखिए क्या नहीं करना है ना, गलती क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखें, है ना, यहाँ पे आप आए, है ना, यहाँ पे आए, इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज किए, क्या किए, पैराग्राफ जो है वो चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप पैराग्राफ को चेंज किए, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हो सकता है कि यहाँ पे आपका कुछ गलती हो जाए आंसर में, तो इसको क्रॉस नहीं करना है कभी भी। एक होता है ना कि एक जो है वो एकदम नॉर्मली एकदम साइलेंटली जो है आपका थोड़ा सा आप लोग जो है ऐसे दे दिए, आप लोग क्रॉस कर दिए, है ना, तो वो हो गया, नहीं, वैसा नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पे 1-2 लाइन आपका गलत भी हो जाता है ना, तो इसको आप एकदम छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, है ना, कट भी नहीं कीजिए, है ना, प्रॉपर तरीके से आप जो है उसको छोड़ दीजिए, और जहाँ से आपको सही लिखना है उसको लिखिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको शुरुआती में अगर देखिए यहाँ पे आप शीर्षक दिए और यहीं पे आपका गलत हो जाता है, तो इसको आप एक लाइन सिर्फ ऐसे देकर, आपको एक लाइन दोबारा नहीं चलाना है, एक लाइन में आपको काट देना है और यहाँ से आंसर करना है। लेकिन बीच में अगर कभी भी अगर कोई गलती हो जाता है, एक सेंटेंस या एक स्टेप, तो उसको कट नहीं करना है, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है, कॉपी जो चेक करता है, वो लाइन बाय लाइन रीड नहीं करता है ऐसे करके, ठीक है। आपका लाइन के ऐसे ऐसे आप क्या लिखे हैं प्रॉपर तरीके से, वो एक बार पूरे आंसर को एक नज़र में देखता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कट किए हैं ऐसे, बीच में फिर कट किए हैं, तो वो जो है वो आपका ध्यान को जो है वो डाइवर्ट करता है, और उसके बाद तुरंत जो है उसको बारीकी से पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो देखेगा कंटेंट हमारा कुछ भी नहीं डाला हुआ है इसमें, बस आपको वहाँ पे नंबर जो 10 नंबर का रहेगा, जो 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसको कट जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तीसरा ये था। उसके बाद चौथा गलती क्या, देखिए चौथा गलती में आपको ये नहीं करना है कि आपको एक ही चीज़ को जो है बार बार रिपीट करके नहीं लिखना है। अगर आपको आंसर, जैसे क्या होता है कि अभी तो बहुत सारा आप लोगों का क्वेश्चन जो है 15 नंबर का बहुत लॉन्ग चला जाता है ना, तो उस लॉन्ग क्वेश्चंस को तो आप लोग रिमेंबर करके नहीं जाते हैं, 100% ही बात है। आप लोग उसके बारे में समझकर, उसके बारे में रीड कर उसके बारे में पढ़ कर जाते हैं, तो उसको जो है आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग जो लिखते हैं उसमें क्या होता है, देखें हम कॉपी, तो उसमें क्या होता है कि लगभग जो है वो जो हमारे पास जुड़े हुए हैं पेड बैच में, उन लोगों का हम बात करें, उन लोग भी लिखते हैं कॉपी को, उन लोगों का हम स्पेशल बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को जो है वो बात को जो है घुमाकर फिर जो से लिख दिए, फिर से रिपीट कर दिए, है ना, तो उसको रिपीट नहीं करना है। आपको जो है वो उसमें जो है प्रॉपर तरीके से आपको आंसर लिखना है, और आपको जो है वो रिपीट मतलब क्या बोले कि एक ही वर्ड को जो है वो फिर से घुमा के फिर उसी चीज़ को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो काम नहीं करना है।
पांचवा में आपका क्या गलती नहीं करना है, फिफ्थ में, कि आप कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चंस का, ठीक है, हर क्वेश्चंस का आप जो है वो पॉइंट में आंसर करें, ठीक है। पॉइंट में कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इस तरीके से आप एक पॉइंट लिए, ठीक है, आप पैराग्राफ बनाएं सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद फिर लिखें आपका पॉइंट में, ठीक है, आपका 1 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ। अगर तीसरा पॉइंट में अगर आपको डायग्राम बनाना रहा है ना, तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाइए इस तरीके से आप, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। फिर जो है आपको यहाँ पे अगर लग रहा है A B करके आपको C करके इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से आप कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा प्रॉपर वे में आपको, है ना। डायग्राम बनाकर पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो इसका एडवांटेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कोई भी आप BA का एग्ज़ाम, जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी पेपर को आप इस तरीके से लिख के देखिएगा, आपका नंबर बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 गलती आपको किसी भी हर हालत में आपको इसको सुधार लेना है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के एग्जाम में ऐसा किए होंगे तो फिर तैयार रहिएगा नंबर कटने के लिए, क्योंकि आप लोग का जब रिजल्ट आता है तो हर किसी का मुंह से यही सुनने के लिए आता है, कॉपी बहुत अच्छे से लिखे थे सर, कॉपी चेक अच्छा से नहीं हुआ, नंबर मेरा कट गया है। तो नंबर क्यों कटा, उस चीज़ के पीछे आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस किया कीजिए कभी, है ना। क्या गलती कर रहे हैं उस गलती में सुधार कीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, है ना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप किस कॉलेज से हैं और आपका मेजर पेपर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।